हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन पे अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो। सो हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। चलो अभी मुझे कौन बताएगा कि ये हीरोन्स फॉर्मूला यानी कि जो चैप्टर 2 है ये हमें किस चीज किस बारे में बताता है, मतलब किस चीज के लिए हम पढ़ रहे हैं। हीरोन्स एरिया ऑफ फॉर्मूला है ट्रायंगल। कहाँ बेसिकली। हैंड रेस करो बेटा, हैंड रेस, क्योंकि मैं सबका जानना चाहती हूँ ना कितने बच्चों को पता है, सो दैट फिर हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ पाए। ठीक है, किस किस को पता है कि हीरोन्स फॉर्मूले का मतलब क्या है और ये कहाँ यूज होता है? जल्दी जल्दी बताओ सभी चैट सेक्शन में। कितने बच्चों को पता है हमारे? सबका हैंड रेज होना चाहिए, मुझे सबका चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है। सो बेटा देखो, हीरोन्स फॉर्मूला हम कहाँ पर यूज करते हैं? कौन बताएगा? हैंड रेज तो काफी बच्चों ने कर लिया है, बताइए जरा। मैम एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। तो क्या मेरे पास और कोई वे नहीं है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए? मेरे पास तो एक तरीका है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस मैम। मेरे पास यस मैम। तरीका है, तो मैं वो क्यों नहीं यूज कर रही? मैं क्यों हीरोन्स फॉर्मूला ही यूज कर रही हूँ? क्वेश्चन तो यही आएगा ना कि हम मैम वो क्यों यूज कर रहे हैं। शायद चलो, उसमें हाँ बेस और हाइट हो सकती शायद। ठीक है, देखो अभी हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हमने ना एक सेकेंड, मेरा कैमरा ऑन है ना? राइट, ठीक है। सो बेटा जैसे आपको पता है कि आपको मान लीजिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल देती हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल सबको पता है क्या होता है, जिसमें आपका ये 90 डिग्री 90 डिग्री का एक होता है, उसके सामने वाला आपका हाइपोटेनियस होता है ना, और ये आपका नीचे बेस होता है, राइट, और ये आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये सबको पता है, ये हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा बच्चा लिखते जरूर जाइएगा सभी बच्चे, ठीक है, क्योंकि जब थ्योरी समझ आ जाएगी तभी आपको क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, अब कहने का क्या मतलब है बच्चे, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा मुझे अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ना, तो आप देखोगे कभी भी आपने पढ़ा होगा ना, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का ही पढ़ा होगा एरिया निकालना। हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, यही पढ़ा है, यही करते हैं ना। हाइट इंटू में बेस इंटू में हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, यही पढ़ते हैं हम। ये है हमारा कि हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो हम सिंपल ही निकाल देते हैं, फार्मूला लगाते हैं और अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, या मान लीजिए मेरे पास एक और एक ट्रायंगल है, सपोज करिए मेरे पास एक ट्रायंगल है ये। सेकेंड बेटा स्क्रीन चली गई होगी, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, बस स्क्रीन आ गई आपके पास। यस, राइट, सबको विजिबल है ना स्क्रीन? एक बार मुझे बता दीजिए यस और नो। ठीक है, चलो मेरा कहने का क्या मतलब था बेटा, अगर मेरे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो मेरे को उसका मैं उसका एरिया निकाल सकती हूँ। एरिया क्या होता है कि किसी भी, मान लीजिए ये मेरे पास ट्रायंगल है, तो ये कितना एरिया को ऑक्यूपाइड कर रहा है, मतलब जो ये एरिया है इसे हम बोलते हैं एरिया। ठीक है, और मेरे पास जो फार्मूला होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमेशा मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। ठीक है, अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं उसका एरिया निकाल सकती हूँ। या सपोज करो मेरे पास कोई अगला एक और ऐसे करके कोई ट्रायंगल है, ठीक है, लेकिन ये बेटा ये ट्रायंगल ना राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, उसने बोला ये आपकी 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और उसने बोला ये पी क्यू आर है। ठीक है, ये उसने आपको बता दिया, ये जो पूरा है ये आपका 10 सेंटीमीटर का है। तो आप क्या करोगे, आप क्या करते हो, आप
इसके दो पार्ट इस पे परपेंडिकुलर खींच देते हो, उससे ये मान लीजिए इसे हमने m बना दिया, ठीक है। अब मैंने देखा ये दो अलग अलग, एक और दो अलग अलग ट्रायंगल में हमारे डिवाइड कर दिए। अब मैं क्या करती हूँ, मैं दोनों का ना अलग अलग एरिया निकाल दूंगी, पी क्यू एम का भी, और एरिया निकाल लूंगी पी आर एम का भी, ठीक है। कौन से कॉन्सेप्ट से, वही बेस इंटू हाइट इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है, हम किसी ना किसी तरीके से क्या कर रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल को हम स्प्लिट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और उसके बाद उसको तोड़ने के बाद उसको एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर हम उसका एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, कितने बच्चों को पता है? चलो मुझे पहले ये बताओ। मैम जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। मैम जिसके 2 साइड तो इक्वल और एक इक्वल नहीं हो उनके। हाँ जी, बिल्कुल सही, जिसकी 2 साइड इक्वल हो और एक साइड इक्वल ना हो, ठीक है। चलो मान लेते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं ये, ठीक है। इसको समझना, मेरे पास एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। मुझे गिवन है ये एक्स, वाई और जेड, और मुझे गिवन है बेटा ये आपकी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर है, और उसने एक परपेंडिकुलर खींच दिया और ये बता दिया ये आपकी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर मुझे, ठीक है, अगर मेरे पास ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, और तो मैं क्या ये वाली साइड जो है वो निकाल सकती हूँ। मान लो मैं इसे P दे देती हूँ नाम। अगर मैं ट्रायंगल एक्स पी वाई की बात कर रही हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या मैं इसमें एक्स पी की वैल्यू निकाल सकती हूँ? इसको मैं अलग से भी दिखा देती हूँ, ऐसा बना दिया मैंने बेटा, ये एक्स वाई और पी 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है? यस बेटा, निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी बात। कैसे निकाल सकते हैं? आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? कि जो हाइपोटेनियस होता है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला, उसका स्क्वायर बराबर होता है आपके रेस्ट जो दो है उनकी साइड के स्क्वायर के सम के, ठीक है। यही होता है ना, yp का स्क्वायर और xp का स्क्वायर, मतलब इस साइड का और इस साइड का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया और मैंने क्या किया बेटा, ये वाली साइड निकाल ली, ठीक है। क्वेश्चन बताओ पहले मुझे, क्वेश्चन समझ आया है? मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर उसने क्या किया है आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया, मतलब जिसकी 2 साइड इक्वल है, और उसने ना एक दूसरी साइड का एक छोटा सा पार्ट बता दिया है कि वो कितने सेंटीमीटर का, और परपेंडिकुलर खींच दिया है। तो मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर, मुझे अब दोनों का एरिया निकाल के सम करना पड़ेगा, तभी मैं सारा एरिया निकाल सकती हूँ, राइट। इतना तो मानते हो ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं पहले इस परपेंडिकुलर वाली इस चीज का हाइट निकाल रही हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसकी हाइट निकाल रही हूँ, और उसके बाद हाइट निकालने के बाद फिर मैं पी एक्स जेड के अंदर अगेन क्या करूंगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी, और मैं पी और जेड की वैल्यू निकाल लूंगी। फिर मेरे पास सारी साइड्स आ गई ना, और जैसे ही हमारे पास बेटा सारी साइड आ गई, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा सकती हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ आया इतना बात की लॉजिक क्या है? लॉजिक समझ आया या नहीं? सभी बच्चे बता दो, दोबारा समझाऊं? ओके, ठीक है। मैं इतना सारा क्यों बता रही हूँ आपको, ताकि मैं उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला क्यों आया ये आपको बता पाऊं, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला हमारा आया क्यों, मैं आपको ये बता पाऊं, ठीक है। देखो कहने का क्या मतलब है, मैं आपको इन डिटेल एक चीज बता देती हूँ कि बेटा अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ठीक है, जिसका 90 डिग्री का है एक एंगल, एक आपके पास ए बी सी है, ठीक है। सामने वाली भुजा जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। ये आपका बेस होता है और ये आपका ये आपका बेस होता है और ये आपका परपेंडिकुलर होता है। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है, हाफ इंटू बेस
इनटू में हाइट, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन ये अप्लाई सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही होता है, ठीक है। इतना समझ आया। अब मैम अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है तो इसके अलावा जो मान लो हमारे पास ट्रायंगल होंगे, हम उसमें क्या करेंगे। अब ये क्वेश्चन आता है ना कि मान लो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, क्योंकि जरूर थोड़ा ना सारे राइट एंगल ट्रायंगल और उन्हीं का हमें एरिया फाइंड करना हो, नॉन राइट एंगल ट्रायंगल भी तो हो सकते हैं ना बेटा। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसके अलग अलग केसेस बता रही हूँ और उसके बाद ये बता रही हूँ कि हीरोन्स फॉर्मूला हम क्यों लेके आए, ठीक है। तो अगर मेरे पास मान लो एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलो दोबारा से मैं बताना स्टार्ट कर रही हूँ, मैं इसलिए डिटेल में जा रही हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है बेटा, इसकी 3 साइड्स इक्वल होती है। हाँ, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। मतलब मैं अगर पी क्यू आर की बात कर रही हूँ बेटा, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी ना, तो ये जो नया बना है आपका, ठीक है, ये जो आपका नया बना है, ठीक है, मतलब ये दोनों इक्वल इक्वल होंगे, यानी कि ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये दोनों दो अलग अलग आपके बन गए हैं, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, और दोनों ही कौन से ट्रायंगल बने, राइट एंगल ट्रायंगल। देख लो, ट्रायंगल इन ट्रायंगल PMQ, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बचा है बेटा, PMR, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं 1 और 2 से दिखा दिया है यहाँ पर, लेकिन आप इसमें अब क्या करोगे, आप इन दोनों का एरिया निकाल लोगे, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, और दोनों को ऐड कर दोगे, क्योंकि मुझसे उसने PQR का एरिया पूछा है। तो मैं क्या PQR को बेटा ऐसे लिख सकती हूँ, ट्रायंगल PQR है ट्रायंगल PMQ प्लस में ट्रायंगल PMR, लिख सकती हूँ ना, है ना बच्चों, लिख सकती हूँ ना। अब मैं अपना फार्मूला अगर लगाना चाहूँ, ठीक है, अब मैं लगाती हूँ फार्मूला, ठीक है। मेरा फार्मूला किस पे लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। मैंने लगाया बेटा इन ट्रायंगल PMQ में, ठीक है, मतलब फर्स्ट वाले के अंदर। तो मेरा फार्मूला क्या कहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। आप देखो इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल है, मैं इसका छोटा वर्जन बना रही हूँ यहाँ पर, PMQ, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, लेकिन मेरे को PM नहीं पता बेटा, PM नहीं पता अभी तक, है ना। तो हम हाइट नहीं लिख सकते, फार्मूले में हम हाइट ही नहीं लिख सकते हैं। तो मैं पहले क्या करूंगी, मैं पहले निकालूंगी हाइट। अब हाइट हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस, राइट एंगल ट्रायंगल पे आप पाइथागोरस लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है, यानी कि PQ जो है, उसका स्क्वायर बराबर होगा इसके PM के स्क्वायर के और MQ के स्क्वायर के, ठीक है, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैंने लिखा, आपके पास PQ गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो मैंने 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर किया, PM मेरे को निकालनी है, और MQ कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर था, तो मैंने यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो PM का स्क्वायर कितना आया, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, और 5 का स्क्वायर होगा 25, ठीक है। यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आएगा बेटा 75, वर्गमूल 75 आ गया। हाँ जी बिल्कुल सही। तो अब मैं लगाऊंगी फार्मूला, ठीक है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना था 5 सेंटीमीटर, गुना में बेटा 75 लिख दो, ठीक है। अब आप काट नहीं सकते, तो 75 के हम गुणनखंड बना लेते हैं। 75 के 5 पे जाएगा, कितना आएगा 15, फिर 5 पे जाएगा 3 आएगा, ठीक है, 3 यानी कि एक पेयर बनेगा, तो 5√3 मल्टीप्लाई 5 एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका है, हाँ, सो राइट, मल्टीप्लाई में 5 और एक और आपका क्या है, हाफ इंटू बेस, बेस आपका इतना ही था ना, ठीक करे ना, हाँ जी, ठीक है। सो यहां से आपके पास आ गया 25√3, ठीक है।
अब मैं क्या करूंगी, जैसे मैंने ये वाला निकाला ना बेटा, ये वाला, ठीक है, सेम ऐसे ही हम सेकंड वाला भी निकाल देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि अब तो मुझे पीएम पता लग गई ना, √75, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा लॉन्ग प्रोसेस किसी भी ट्राइंगल को निकालने का। अब ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो आपने इजीली अप्लाई कर दिया। अब मान लो कोई और ट्राइंगल हुआ और उसमें आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ही नहीं पा रहे हो, तब हम क्या करेंगे, है ना। तो उस सिचुएशन में हमारे पास आता है हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। मैं इतना सब इसलिए बता रही थी ताकि मैं आपको हीरोन्स फॉर्मूला बता पाऊं। तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, बट वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। अब ये फार्मूला क्या कहता है, बहुत इजी फार्मूला है बेटा, बहुत इजी फार्मूला है। मैम हमने चैट में भेज रखा है लिख के पहले। अच्छा, आपने पहले से भेजा हुआ है, वेरी गुड बेटा, ठीक है, ठीक है। क्या कहता है हीरोन्स फॉर्मूला, ये कहता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, कोई भी तरह का एरिया हो सबके लिए एप्लीकेबल है ये कहता है एस ब्रैकेट में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि मैम एस क्या है, ठीक है, एस क्या है, क्या बेटा, एस साइड ट्रायंगल की। नहीं बेटा, ट्रायंगल की साइड नहीं होती। एस क्या होता है, एस होता है बच्चे सेमी पैरामीटर आ गया मैम। सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, यहां से हमें s मिलता है, ठीक है। अब मैम नहीं समझ आया, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझ आया, हम देखते हैं। मान लो बेटा मेरे पास एक ट्राइंगल है, यहां से ध्यान से समझना, ठीक है। मेरे पास एक ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। इसमें मैंने ए दे रखी है 40 सेंटीमीटर, बी दे रखी है 24 सेंटीमीटर और सी दे रखी है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे इसका ना एरिया फाइंड करना है, आपको बताना है इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं यूज करूंगी हीरोन्स फार्मूला। मैं सबसे पहले निकालूंगी एस। एस सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों को ऐड कर दो, तीनों की साइड्स को ऐड कर दो, ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, कितना कितना है 40 प्लस में 24 प्लस में 32 और बटे में 2 कर दो क्योंकि फार्मूले में 2 है, ठीक है। आप इसको जोड़ दो, कितना होगा 40 और 24 और 32, यहाँ पर कर लेते हैं 40 24 और 32 6, और यहाँ से मेरे पास कितना आएगा 9, 96 आ गया, 96/2, ठीक है। इसको काट देते हैं, 96/2 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 48, ठीक है। तो यहां से बच्चों मेरे को हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया एस, ठीक है। एस कितना हुआ बेटा 48 मीटर, ठीक है जी। यहां से हमें अब तो एस मिल गया, अब हम लगाएंगे यहाँ पर फार्मूला। फार्मूला कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक बार फार्मूला फिर से लिख लेते हैं, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ए बी सी क्या है, साइड्स है, साइड्स है हमारी, ठीक है। तो एस की जगह पे हम लिखेंगे 48 और एस की जगह पे 48 माइनस ए कितना है 40 कर लेते हैं, फिर 48 बी हम लिख लेते हैं इसको, ए हमने इसको लिया था और सी हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि 48 माइनस 24 और 48 माइनस 32, ठीक है। चलो अब हम इसे करते हैं सॉल्व। तो बेटा मैं पहले सिंपली इसको सॉल्व कर लेती हूँ, 48 का 48 लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 40 यहां से हमें मिल गया 8 और यहां से कितना मिलेगा 48 में से 24 जाएंगे तो यहां से आएगा मेरे पास 24 और 48 में से 32 जाएगा तो यहां से बेटा मेरे पास आएगा 16, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे इससे आगे, बताओ जरा, कौन बताना चाहेगा, कोई बच्चा,
कोई बच्चा मैम बता। इनके कर देंगे, हाँ अब इनके टुकड़े कर देंगे। हाँ अब हम क्या करते हैं, यस हम इसके टुकड़े भी कर सकते हैं। 48 गुना 8 है, फिर गुना में 24 है, गुना में 16 है। ठीक है, या तो बेटा एक तरीका क्या है कि हम इसको तोड़ तोड़ के लिख दें। मैं सबके पेयर बना देती हूँ, क्योंकि मैं 48 को कैसे लिख सकती हूँ, है ना, 48 को 2 से जाएंगे 24 आएगा, है ना। तो मैं इसको लिख देती हूँ 2 गुना 24, है ना, और गुना में 8, गुना में 24, गुना में 16। ठीक है, अब क्या करूं मैं, और छोटा इनको तोड़ के लिख देती हूँ। बेसिकली बेटा मैं क्या कर रही हूँ, मैं पेयर बनाने की। ठीक है, 8 को मैं क्या 24 को लिख सकती हूँ 8, फिर दोबारा कर देते हैं 2 से, है ना, 12 आएगा, फिर 2 से करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से इसको और कर देते हैं, 8 दिया 24 होता है, मैंने 3 गुना 8 लिख दिया, 8 लिख दिया, 3 गुना 8 लिख दिया, है ना, और गुना में 8 गुनी 16 लिख दिया। अब देखो इसके पेयर बनाओ, 2 2 के जोड़ा बन जाएंगे। पहले मैं सबको एक सारी जगह लिख लेती हूँ, 1 2 है, यहाँ पर 2 है, 3 है, एक बार 3 है, और 8 गुना में 8 गुना में 8 गुना में 8। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 2 2 के पेयर बना लिए। ठीक है, अब 2 2 के जो पेयर बनाए हैं उन्हें बाहर निकाल लो। 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 1 8 आ गया, 1 8 आ गया। आप इनको गुना करो, कितना आएगा, 8 8 64, 64 को 3 से गुना करो। ठीक है, और उसको आगे करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, बताओ जल्दी से। यहां से बेटा हमारे पास आएगा 384 मीटर स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि ये यूनिट है, हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। चलो अभी मुझे ये बताओ कितने बच्चों को ये चीज समझ आई है। ये है बेसिक आइडिया ऑफ क्या, किसी भी हीरोन्स फॉर्मूले को हम अप्लाई कैसे करते हैं। फिर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगी, पहले मुझे बताओ आप लोगों को क्लियर हुआ है क्या है हीरोन्स फॉर्मूला। लिख रहे हैं मैम एक बार। बेटा अब इसमें ना प्रॉब्लम कहाँ आती है मैं बता देती हूँ। आपके पास, आपको पता है डायरेक्ट फार्मूला है, आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा दोगे, है ना, और उसके बाद मल्टीप्लाई भी कर दोगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम इसके फैक्टर बनाते हैं यहाँ पर, राइट। ये जो इसके बाद का स्टेप है ना, अंडर रूट के बाद, तो बेटा कोशिश ये करो कि सबको ना छोटे से छोटे फैक्टर्स बना दो और फिर 2 2 के निकाल के बाहर निकालो। वो सबसे इजी वे है, कंफ्यूज भी नहीं होगी। ठीक है, कोशिश ये करो कि हम इसको इस तरीके से करें कि आपकी गलती होने के चांसेस ही कम हो जाएं। ठीक है, चलें बढ़े आगे, एक आध क्वेश्चन और करें, 1 2 क्वेश्चन और करें। चलो बताओ मुझे जरा एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे। मान लो बेटा मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये मेरे पास ट्राइंगल है ए बी और सी। ठीक है, आपके को गिवन है ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी और सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालना है बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, सेम है, वही यूज करेंगे। सेमी पेरीमीटर एस निकालोगे, इसके है सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ कर दो। पेरीमीटर क्या होता है, चारों तीनों साइड्स को ऐड कर दो, यानी कि इन तीनों को, मान लो ये ए है, अगर मैं इसे बी दे दूं और इसे सी नेम दे दूं, तो ए प्लस बी प्लस सी कर दो, डिवाइड में 2 कर दो। उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है वो अप्लाई कर दो, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अच्छा, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ भी कर सकते हो, एस माइनस ए कर दो, एस माइनस बी कर दो, एस माइनस सी कर दो, और जो आए वो यहाँ लिख दो। ठीक है, चलो ट्राई करो, फिर बाकी मैं हेल्प करूंगी। ठीक है, बाकी मैं सभी की हेल्प करूंगी कि कैसे आपने अप्लाई करना है। मैं बेटा इसलिए ये चीज बोल रही हूँ, एक छोटे छोटे पे अप्लाई करना आ जाएगा ना, तो फिर जो बड़े क्वेश्चंस है ना जिसमें बहुत सारे एड ऑन होते हैं, उनको भी आप कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, चलिए करिए जरा। वेरी गुड, मेरे एक बच्चे ने नोटबुक भी दिखाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, सौरभ की आईडी से, वेरी गुड बच्चे। चलो और बाकी बच्चे भी दिखाओ। बेटा गलत सही का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गलत करो सही करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
मैम ये सवाल एक बार दोबारा समझाना। ठीक है बेटा, आप अभी अभी ज्वाइन हुए हो ना, डोंट वरी, मैं अभी जब रिपीट करूंगी ना समझाऊंगी दोबारा से, तब आप समझेंगे, ठीक है। यस, अभी एक बार मैं देख लूं सबका, फिर दोबारा पढ़ाती हूँ। हाँ, बाकी बच्चे बेटा जल्दी जल्दी दिखाओ, अभी तक एक ही बच्चे ने दिखाया है। कोई बात नहीं, आप थोड़ा मिस्टेक भी करोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हेल्प करूंगी, ठीक है। ठीक है, करिए जरा सभी। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलो देखते हैं। आप देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड को ऐड कर दो और उनको 2 से भाग कर दो। तो मैंने किया, गोलू की आईडी से, मनी ममता की आईडी से बेटा, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो अभी देखते हैं, आप चेक करना आपका आंसर सही है या नहीं। और बाकी की आईडी से बच्चा बेटा देखो आप कैसे करेंगे। हमने क्या किया, तीनों को ऐड कर दिया, 5 + 4 + 9 डिवाइड में 2, ठीक है। यहां से मुझे कितना मिल जाएगा? मुझे मिलेगा 18, 18/2। इसको सॉल्व किया, कितना आ जाएगा? 9, ठीक है। यानी कि s आपके पास आ गया 9। तो मैंने यहाँ लिखा S9। S9 में से आप पहले a को माइनस करो। a क्या है? पहली वाली भुजा 5, 9 में से दूसरी वाली 4 को करो और 9 में से 9 को करो, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो बेटा इसका आंसर कभी भी कुछ आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 9 में से 4 गए बेटा 4 आएगा, 9 में से 5 गए 4 आएगा, 9 में से 4 गए 5 आएगा, लेकिन 9 में से 9 गया 0 आएगा। और 0 को तो आप किसी भी संख्या से गुना करो तो 0 आता है, तो आंसर ही यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि ट्रायंगल इसका पॉसिबल नहीं है, कहीं पे हमने मिस्टेक करी है। कि आपको याद हो, ट्रायंगल की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि कभी भी 2 ट्रायंगल का जो सम होता है, ट्रायंगल की साइड का सम होता है, वो थर्ड वाली ट्रायंगल की साइड से हमेशा ज्यादा होता है, तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल होता है। तो एक तरीके से ये ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है, बन ही नहीं सकता ये ट्रायंगल बेटा, ठीक है। इसीलिए इसका एरिया भी 0 आया है। समझ आई मेरी बात? सभी को समझ आया है? फिर हम बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करें। हाँ बेटा, यस यस, बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा कि ये क्वेश्चन में ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो कहती है कि कभी भी 2 साइड्स जो होंगी ना, उनका जो सम होता है वो थर्ड वाली साइड से हमेशा बड़ा होता है सम। तो ये तो इसमें इस प्रॉपर्टी को ही खराब कर रहा है ना, यानी कि सही नहीं बता रहा है, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। मतलब ये क्वेश्चन में जो ट्रायंगल है वो 0 ही आएगा हमेशा, ठीक है। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे और अब करते हैं एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का 12.1 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? वाला। हाँ बेटा, फ्लाईओवर वाला, हाँ जी। वो कहता है ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर, मतलब एक फ्लाईओवर है कुछ ऐसा, ठीक है। इस फ्लाईओवर के कुछ हिस्से पे ऐसे और ऐसे, मतलब कभी आप फ्लाईओवर देखोगे तो जहां उतरता हुआ दोनों साइड होती है वहां पर दीवारें लगी होती है ना, बीच ऊंची वाली हाइट पे नहीं होती लेकिन बीच वाली हाइट पे होती है ना, कुछ ऐसा ये एक हमारे पास है फ्लाईओवर, ठीक है। इस फ्लाईओवर में वो कह रहा है फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग, द साइड्स ऑफ अ वॉल आर 122 मीटर और 22 मीटर और 120 मीटर। मतलब वो क्या कहता है कि कुछ इस तरीके से है ये, ठीक है, एजेस की, ठीक है। अभी वो देखो, वो कह रहा है जो फ्लाईओवर है ना उसकी 2 दीवारें हैं जिसपे आप ना जो एडवर्टाइजमेंट करते हो ना, पोस्टर चिपकाते हो, वो सा काम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर इस वाले एरिया पे और इस वाले एरिया पे, ठीक है।
अब उसने क्या बोला, ये आपका जो है वो 120 मीटर है, इसकी हाइट आपकी 22 मीटर है, ठीक है, और इसकी जो हाइट मतलब इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो 122 मीटर है, ठीक है, और दोनों सेम बराबर है, बराबर एरिया है दोनों का, मतलब जो इसका होगा वो इस वाले का भी है, ठीक है। तो मैं एक का निकाल के दो से गुना कर दूंगी तो मुझे दोनों का मिल जाएगा। इतना तो समझ आता है ना कि मैं अगर एक ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं और दो से गुना कर दूं तो दोनों का एरिया निकल जाएगा। यस और नो, इतनी बात बताओ, यस और नो, ये बात समझ आई या नहीं, इतना बताइए मुझे। अगर मैं एक का निकाल दूं और दो से गुना कर दूं बेटा, मैं दोनों का निकल जाएगा ना। तो मैं फोकस क्या करूंगी कि मैं एक ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर पाऊं, ठीक है। अब मेरे पास तीनों साइड है बेटा, आराम से निकाल सकती हूँ मैं इसको, तो आराम से निकाल सकती हूँ ना। कैसे, देख लेते हैं बेटा। तीनों साइड गिवन है, मान लो ए मेरे पास मैं ले लेती हूँ 120 हो गई, 122, बी मेरे पास हो गया बी मेरे पास कितना हो गया 120 मीटर, और सी हो गया हमारे पास 22 मीटर। ए बी सी आ गए, एस निकाल लो। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। चलो कर लेते हैं, 122 प्लस में 120 प्लस में 22 बटे में 2। चलो करो, इस बताओ जरा इन दोनों को सम, इन तीनों को सम करके और इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। चलो सभी बताओ जल्दी जल्दी मुझे चैट सेक्शन में, जल्दी जल्दी सभी बच्चे मुझे बताइए। क्वेश्चन अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, अभी मैंने सिर्फ आपसे इतना बताया है कि एक उसका एक फ्लाईओवर है जिसपे 2 वॉल है साइड साइड में, है ना, उसमें से दोनों बराबर है, तो मैं अभी बस उसका एरिया निकाल रही हूँ, ठीक है। चलो सभी बच्चे मुझे बताओ कितना आएगा इसका सम। 122 प्लस 120 और 22, ठीक है, 4 6 2, 264 बटे में 2 अपॉन में 2, है ना। 264 से करेंगे तो कितना आ जाएंगे इसको 132 मीटर, ठीक है। एस मेरे पास आ गया 132, ठीक है। अब मैं लगाऊंगी अपना फार्मूला। ट्राइंगल का फार्मूला क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। चलो अप्लाई करते हैं। एस क्या आया था 132, 132, 132 माइनस ए यानी कि 122, 132, बी कितना है 120 और 132 माइनस 22, ठीक है। अब मैंने लिख लिया ये। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। 132 को मैं 132 आ लेती हूँ, 32 में से 22 जाएंगे, कितना बचेगा बेटा 10 बचेगा, है ना, और 20 जाएंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा, और 22 जाएंगे 32 में से तो कितना, 132 में से 22 गया तो कितना बचेगा 110 बचेगा, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं बनाती हूँ बेटा फैक्टर्स, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं समझ आएगा कि मैं क्या करूं, ठीक है, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं ऐसे अब इससे आगे क्या करूं। तो मैं बना लेती हूँ इसके फैक्टर। मैं कैसे फैक्टर बना सकती हूँ, देखो 132 को हम क्या लिख सकते हैं, 132 हमारा क्या होता है, अगर आप 132 के फैक्टर बनाओगे ना बेटा तो बनेगा 11 into 12। हाँ 11 गुना 11, ठीक है। 10 को आप ऐसे लिख लो, 12 को आप ऐसे ही लिख सकते हो, 10 गुना 12 बनेगा, 12 गुना 12 बनेगा, 12 गुना 11 लिख सकते हैं ना हम इसे, 11 एकम 11 22, 12 गुना 12 बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। बताओ जल्दी जल्दी, हाँ जी बेटा, मैं सिर्फ बोलती रहूंगी तो आप क्या करोगे बताओ मुझे, किसके फैक्टर्स क्या बनेंगे अगर हम फैक्टर बनाने जाएं 132, 10 और 1, तो हमारे फैक्टर क्या बनेंगे। चलो आप लोग बताओ, मैं तो बता ही रही हूँ अभी आपको, बताओ जरा क्या क्या फैक्टर बनाएंगे हम। बताइए, क्या बनेंगे बच्चे फैक्टर। ठीक है, 12 को मैं अगर 11 से गुना करती हूँ क्या आएगा,
132, ठीक है। तो 132 को मैं 12 गुना 11 लिख दूं, 10 को मैं 10 लिख दूं, है ना, और 12 को यहाँ पर 12 ही, और यहाँ पर 10 कितना हो जाएगा, 110 गुना में 11 गुना में 10, ठीक है। तो अब देखो आप क्या करोगे, 12 गुना में 12 गुना में 11 गुना में 11 गुना में 10 गुना में 10, ठीक है। आप बना दो इसके पेयर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया 12, एक बाहर आ गया क्योंकि दो दो के पेयर बनाते हैं ना, अंडर रूट में से बाहर निकालते हैं, तो 11 गुना में 10। अब आप इनको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आया है एक ट्राइंगल का। क्या मेरी इतनी बात सभी बच्चों को समझ आई है, हमने कैसे गुणनखंड बनाए हैं, और मैं यहाँ पर उसके फैक्टर्स भी बना के दिखा देती हूँ। क्या है बनेगा हमारा 132 का, पहले आप 11 से करके देखोगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 12 एकम 12, 11 गुना 12 यहाँ से आपके पास बनेगा, ठीक है। बेटा देखो मैं बोलती रहूंगी तो कुछ नहीं होगा जब तक आप मुझे नहीं बताओगे कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, ठीक है। बताओ जल्दी से मुझे सभी बच्चे, कैसा है? सभी को क्लियर हुआ है? ठीक है। अभी तक बेटा मैंने इस क्वेश्चन को ना पूरा नहीं पढ़ा था ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि उसने इतना तो बता दिया, ठीक है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था। क्वेश्चन ये कहता है कि द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months। हाउ मच रेंट डिड इट पे? मतलब वो क्या कह रहा है कि उसने ना इसमें से एक कंपनी है, उसने ना इन दोनों में से एक वॉल को खरीदा है, मतलब रेंट पे लिया है। मान लो इस वाली वॉल को ले लिया उसने रेंट पर, और उसने ना 3 महीने के लिए लिया है, 3 मंथ के लिए लिया है बेटा, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि हर साल का, एक साल का ना, एक साल का 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, मतलब जो इस पूरे का 1 मीटर स्क्वायर एरिया होगा ना, छोटा सा एरिया, उसके लिए उसको 5000 रुपए देने पड़ेंगे जिसकी वॉल है। अब उसने पूछा है कि अगर उसने पूरी वॉल ली है लेकिन 3 महीने के लिए ली है तो आप क्या करोगे। तो मैंने पहले अपना देखा कि मेरा एरिया कितना है, ठीक है, मैंने एरिया निकाल लिया। अब मैंने क्या किया, अब मुझे पता है कि 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, का जो एरिया है पर 12 मंथ, एक साल का जो रेंट है वो है हमारा 5000 रुपए, ठीक है। तो मैं अगर 1 मीटर का ही, 1 मीटर का, मीटर स्क्वायर का जो है 3 मंथ का कितना हो जाएगा रेंट, तो मैं क्या करूंगी बेटा, 3 मंथ के लिए निकालने के लिए 3/12 कर दूंगी, मतलब 3 महीने में उसको कितना पे करना पड़ेगा 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो मैंने यहां से किया ये, तो यहां से बेटा मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/4, 3 चौक 12 होता है, 4 से यहां से कितना आ जाएगा, हम इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो मैंने निकाल दिया 1 मीटर पर 3 मंथ में, कि 3 मंथ के अंदर उसको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्या, कि टोटल उसको जो, अभी तो हमने इस पूरे जितना भी ये एरिया था इसके 1 मीटर का देखा है ना, पूरे में कितना पे करना पड़ेगा, तो हमने पूरे का एरिया देखा, पूरे का एरिया कितना था 1320 मीटर स्क्वायर का। इसको हम गुना कर देंगे 5000 अपॉन में 3/2 से, मैंने यहाँ पर काट दिया, आप नहीं भी काटोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब आप यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो मुझे मिलेगा मेरा आंसर, ठीक है। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें हमारा आंसर। आप इसे पूरा सॉल्व करोगे काट पीट के तो आपको मिलेगा ये 16,50,000, इतने रुपए उसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ पहले कि कितने बच्चों को ये चीज समझ आई है और कितनों को नहीं, कि क्वेश्चन क्या था और हमने करा क्या है। चलो हाँ जी मैम एक बार जूम करना, हम कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हो, सॉरी बेटा, ठीक है ठीक है। हाँ
शिवम चावला की आईडी से जो बच्चा है बेटा, क्या नहीं समझ आया आपको? शिवम की आईडी से जो बच्चा है बेटा, क्या नहीं समझ आया? देखो मैं इसीलिए स्टेप स्टेप करके मूव कर रही हूँ, है ना, स्टेप स्टेप करके बढ़ी हूँ। क्या नहीं समझ आया बताओ? लास्ट का समझ नहीं आया, मैं समझ गई। देखो मान लो आपके पास आपकी कोई कॉपी है जो आप किसी को देते हो, बोलते हो 1 साल के लिए आप रख सकते हो, ठीक है, और 1 साल के लिए आपको ना 50 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन वो सामने वाला बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे 3 महीने के लिए ही चाहिए, तो अब वो बोलेगा 3 महीने के लिए कितने रुपए देने हैं मुझे? आपने बोला 1 साल के लिए 50 देने, यानी कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, है ना, तो आपने बोला 12 महीनों का हो गया 50 रुपए, तो उसने बोला नहीं मैं 12 नहीं 3 महीने के लिए बताओ, तो आप क्या करोगे? 3 महीने का निकालने के लिए क्या करोगे बच्चे? आप 3/12 से 50 को गुना कर दोगे ना, ताकि 3 महीने का निकल के आ सके, ठीक है। 3 महीने में आपको उसको बच्चे को कितना पैसा देना होगा आपको आपकी कॉपी का, तो आप क्या करोगे? 3/12 से, यानी कि 3 महीने में ब्रेक कर देंगे। अब देखो 12 है ना, 12 महीने के आपने 50 रुपए लिए, तो 12 महीने का अगर मैं, अब उन्हें पूछा 3 महीने में उसे कितने पे करने पड़ेंगे, तो जितने महीने का निकालना है ना उसे हम ऊपर रखते हैं और टोटल मंथ को हम नीचे रखते हैं, ठीक है, और जिसका हमें निकालना है वो अमाउंट लिख दिया। अभी यहाँ पर हमें जो निकालना था वो हमारा वो मीटर क्यूब जो मीटर स्क्वायर था वो 1320 था, इसीलिए मैंने इससे गुना किया, किसको? 5000 गुना में 3/12 से, मतलब 5000 रुपए उसने बोला था 1 मीटर क्यूब के आपको पे में 1 मीटर स्क्वायर के पे करने हैं 1 साल के लिए, 12 मंथ के लिए, तो उसने बोला मुझे तो 3 मंथ के लिए चाहिए, तो उसने बोला ठीक है पहले मैं 1 मीटर का जो 5000 रुपए है, तो 3 महीने के हो गए 3/12 गुना में 5000, ठीक है, लेकिन ये अमाउंट उसने 1 मीटर स्क्वायर एरिया का बताया है। अब उसने तो पूरा एरिया मांगा है ना, पूरी दीवार मांगी है, तो इसीलिए मैंने इसमें गुना भी कर दिया, क्या जो हमारा एरिया आया था 1320 रुपए, ठीक है। अभी समझ आया बेटा? अभी मेरी बात समझ आई है? गुड। और किसी बच्चे को डाउट? ठीक है, और किसी बच्चे को डाउट? बेटा मेन क्या है, तोड़ तोड़ के समझो, पूरा मत लो, आप पहले आधा भाग समझो कि हमने उस जो फ्लाईओवर था उसकी वॉल का एरिया निकाल लिया, फिर उसने ये बोला कि इस जो वॉल है ना ये किसको एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई रेंट पे लेना चाहता है, तो मैंने उसको रेट बताया कि 1 मीटर स्क्वायर 1 साल के लिए ना 5,000 रुपए है, ठीक है, 5,000 रुपए है, ठीक है, लेकिन उसने बोला नहीं मुझे तो 3 महीने के लिए चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है 1 मीटर स्क्वायर का 3 महीने का हो गया 3/12 गुना में 5,000, ठीक है, पर उसने बोला 1 मीटर स्क्वायर का ही तो हुआ, मुझे तो वो पूरा एरिया चाहिए, तो मैंने पहले उसका एरिया निकाल लिया 1320, फिर मैंने उससे गुना कर दिया 1320 को, जितना 1 मीटर स्क्वायर का 3 महीने का किराया था उससे, तो वो 3 महीने का किराया कितना था? 5,000 को मैंने 3/12 से गुना कर दिया बेटा, तो यहां से मेरे पास टोटल अमाउंट आ गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो या समझ आई है? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में यस और नो। मैम ये सवाल दोबारा समझाना मैम। पूरा बेटा या कहां से? ठीक है, ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ, आंसर तो बेटा यही है, ठीक है। क्वेश्चन उसने ये बोला कि आपके पास एक फ्लाईओवर है, ठीक है, इस फ्लाईओवर में ना जैसे आपने देखा ये फ्लाईओवर बीच से निकल रहा होता है और दोनों साइड दीवारें होती हैं, है ना, तो दीवारें एडवर्टाइजमेंट वो पोस्टर वोस्टर लगाने के लिए यूज करते हैं ना, तो उसने वो यूज कर रहा है, ठीक है, तो एक कंपनी ने बोला फ्लाईओवर क्या होता है? फ्लाईओवर बेटा फ्लाईओवर पुल, 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 हाँ हिंदी में पुल, यस, पुल नहीं होते बेटा जिनके नीचे से जाते हो, ऊपर से भी जाते हैं नीचे से भी जाते हैं, पुल के नीचे से और ऊपर से, तो मैं उसके बीच में केवल दीवारें नहीं होती, उस पे एडवर्टाइजमेंट नहीं चिपके होते, पोस्टर चिपकाए रखे होते हैं काफी सारे, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो एक कंपनी ने बोला मुझे पोस्टर चाहिए, पोस्टर चिपकाने हैं यहाँ पर 3 महीने के लिए, 3 मंथ के लिए, ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है, पर लेकिन मैं 1 मीटर स्क्वायर
जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया है ना, उसका 1 साल के लिए यानी कि 12 मंथ के लिए ना 5,000 रुपए लूंगी। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर मतलब इतना छोटे से एरिया के लिए मैंने अमाउंट बताया 12 महीने के लिए। उसने बोला लेकिन हमें 12 महीने के लिए नहीं चाहिए, हमें तो 3 महीने के लिए चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है 3 महीने के लिए चाहिए, तो 1 मीटर स्क्वायर का 3 महीने का हो गया 3/12। ठीक है, और वही 50,000 रुपए 5,000 रुपए कर दिया गुना में, तो 1 मीटर स्क्वायर का अमाउंट कितना हो गया 3/12 गुना में 5,000। ठीक है, अभी तो मैंने ये बताया कि 1 मीटर का अमाउंट बताया ना। अब मेरा एरिया तो बड़ा है, तो मैं अपना पहले एरिया देखूंगी, मेरा एरिया कितना है। तो मैंने हीरोन्स फॉर्मूला यूज किया अपना एरिया निकालने के लिए। ठीक है, ये रहा वो पूरा कॉन्सेप्ट। मैंने हीरोन्स फॉर्मूला लगाया और मेरा ये एरिया निकल के आया 1000 या 1320 मीटर स्क्वायर। अब मुझे एरिया पता लग गया। अब मुझे छोटे से एरिया का अमाउंट पता है और मुझे अपने 1320 मीटर स्क्वायर का पता करना है, तो मैं क्या करूंगी, गुना ही तो करूंगी। 1 मीटर स्क्वायर का पता है, मुझे 1320 का निकालना है, इससे गुना कर दो। यही हमने किया है। अब इस एरिया को निकालने के लिए मैंने बेटा हीरोन्स फॉर्मूला यूज किया। क्या अब क्वेश्चन बेटा क्लियर हुआ है? आई थिंक अब हो गया होगा, मैंने पूरा समराइज करके बता दिया है आप लोगों को। बाकी की आईडी से बेटा क्लियर हुआ है? यस मैम। ओके ओके बेटा देखो, इन डिटेल क्यों बोल रही हूँ, समझने के लिए आप लोगों को। जितना आप लोग समझोगे ना, उतने और जो प्रॉब्लम्स है ना एक्सरसाइज की, वो आपकी क्लियर होती जाएंगी, है ना। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि क्वेश्चन छोटा है लेकिन इसको क्लैरिटी से समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है। हर स्टेप अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, यस। और किसी को इसमें डाउट? इससे अगला वाला क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इस क्लास में मतलब आप लोग ट्राई करना और मुझे आंसर बताना। लेकिन इस वाले का बताओ, इसमें कहीं पे डाउट आया कि हीरोन्स फार्मूला हम क्यों अप्लाई करते हैं और कब अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। इन 3 क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। ठीक है, चलो मुझे एक क्वेश्चन का फिर आप लोग आंसर दो। आप लोगों को हीरोन्स फार्मूला लगाना है, जल्दी से लगा दो। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हीरोन्स फार्मूला से करो। बताओ जरा एरिया कितना आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो जरा। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलो अप्लाई करो और निकालो और बताओ जो। एस निकालो पहले तो, 10 प्लस 10 प्लस 10 अपॉन में 2, 30 अपॉन में 2, 15 आएगा। चलो सब अपना अपना बताइएगा मुझे। ठीक है, चेक कर लेते हैं आपने जो आंसर बताया है। मैंने एस लिखा 15, फिर 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10। ठीक है, यहां से हो गया 15 मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, अब मैंने 15 के फैक्टर कर दिए, 3 इंटू 5, मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई में 5। सौरभ के आईडी से वेरी गुड बेटा, 2 के पेयर बनाए, यानी कि 25 बाहर आ गया, 25 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। देखो समझ आया या नहीं, बताओ। पेयर जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं ना स्क्वायर से, स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएंगे, बचा क्या अंडर रूट 3, वो क्योंकि अकेला है। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को अभी क्लियर हुई है? पहले मुझे बताओ यस और नो कि कैसे हमने यहाँ पर अप्लाई किया आपका हीरोन्स फॉर्मूला। बता दो जरा सभी। ठीक है, मेन है कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो फिर बेटा कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर हुआ है? ठीक है, तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ले लेते हैं आपके और जो